बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। कुकिंग विद आमना में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी से आलू वाले समोसे बनाने की रेसिपी बताऊंगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और आसानी से आप घर में साफ सुथरे बना सकते हैं। बहुत ही आसान है। इसको आप पुदीने की चटनी के साथ या टमाटर के केचप के साथ, जैसे भी आप पसंद करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को दबाना, ताकि मेरी आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलिएगा और इसको अपने दोस्तों में और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें। आइए चलते हैं आज की रेसिपी की जान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें समोसे बनाने के लिए मैं पट्टियाँ घर में बनाऊंगी। इसके लिए हमें 1 पाव मैदा चाहिए, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच जीरा और हमें 2 से 3 चम्मच घी भी चाहिए। ये मैं मैदा गूंदूंगी। ये मैदा मैंने हमें भी डाली है। इसके अंदर ये मैं 1 चम्मच जीरे की डालूंगी, ये 1 चम्मच नमक की इसमें डाल के ये घी इसमें डाल दूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके गूंद लेंगे हम पानी के साथ। घी भी बहुत ही मज़े के क्रिस्पी पट्टियाँ बनती हैं घर। मैंने इसके अंदर घी को अच्छी तरह मिक्स कर लिया। मैं पानी डाल के आटा गूंद लूँगी। आपने ना ज़्यादा सख्त गूंदना है और ना ही ज़्यादा नरम आटे को गूंदना है। और इसको गूंद के मैं 15 से 20 मिनट सेट होने के लिए रख दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समोसे की फिलिंग बनाने के लिए मैंने ये 3 आलू लिए और इसको चॉप करके बॉईल कर लिया है। ये हरा धनिया और पुदीना है थोड़ा सा। ये 3 से 4 हरी मिर्ची बारीक चॉप की हुई है। ये हमारे पास सूखा धनिया 1 चम्मच, ये नमक 1 चम्मच, ये चाट मसाला 1 चम्मच, 2 चम्मच लाल कुटी हुई मिर्च और 1 चम्मच हमारे पास जीरा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कढ़ाई में हम थोड़ा सा घी डालेंगे। और इसके अंदर हम ये जीरा डाल देंगे। इसको थोड़ा सा भून लेंगे। ये चॉप किए हुए आलू हम इसके अंदर डाल देंगे। इसके अंदर ये हरी मिर्चें और ये जितने भी हमारे पास मसाले थे हम इसके अंदर डाल देंगे इसी तरह से। और इसको थोड़ा थोड़ा मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा सा हम आलूओं को मसल लेंगे, क्योंकि हमने समोसे के अंदर फिलिंग करनी है। तो हमें इसमें और हम इसके अंदर ये हरा धनिया और पुदीना भी डाल देंगे और इसको मिक्स करके उतार लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये हमारा आटा अब सेट हो गया। अब हम इसकी पट्टियाँ बनाएंगे। ये मैंने मसाला भी ठंडा कर लिया है। हमारा मसाला इस तरह बन गया और ये ठंडा हो गया। अब हम इसे फिलिंग करेंगे। ये हम इससे छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। इसको रख लेंगे। पेड़े बन गए। अब हम इसको बेल लेंगे। ये मैंने पेड़े बना लिए हैं। अब मैं इसको बेल लूंगी। इसको ऐसे बेल के रोटी बना लेंगे। आपने ना ज़्यादा इसको पतला करना है और ना ज़्यादा इसको मोटा रखना है। बेल के बड़ी सी रोटी बनाना।
ये मैंने रोटी को बेल लिया। अब मैं इसको सेंटर से 2 टुकड़ों में करूँगी और अब हम इसको समोसे की शेप दे लेंगे। ये ऐसे त्रिकोण शेप में आप इसको कवर करें। यहाँ पे आप पानी लगा लें या अंडा जो भी आप लगाना चाहें ताकि ये खुले नहीं यहाँ से। और यहाँ से इसको आप पकड़ के यहाँ हाथ पे रख लें और ये आप इसके अंदर फिलिंग कर लें चम्मच से। जितनी भी आप इसकी फिलिंग करना चाहती हैं वो आप इसकी फिलिंग कर लें। इसको हाथ से दबाकर आप इसको यहाँ से पानी लगाकर बंद कर दें। ये हमारा समोसा बन गया और दूसरे को इसी तरह बाकी सारे समोसे बना लेंगे। इसी तरह हम बाकी सारे समोसों की भी फिलिंग कर लेंगे। ये मैंने समोसे बना लिए हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। ये मैंने कढ़ाई में घी को गर्म कर लिया है। अब मैं इसके अंदर ये सारे समोसे फ्राई कर लूँगी। घर में बहुत ही मज़े के साफ़ सुथरे और खस्ता समोसे बनते हैं। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के होते हैं। एक साइड ब्राउन हो गई है। अब हम इसको दूसरी साइड से चेंज कर लेंगे। अब मैं इसको प्लेट में निकालूंगी। बहुत ही मज़ेदार और खस्ता आलू वाले समोसे बने हैं और बाकी भी मैं सारे फ्राई कर लूँगी। ये हमारे बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी से आलू वाले समोसे फ्राई हो गए हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार बने हैं। आप इसको पुदीने की चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं और टमाटो केचप के साथ भी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे वीडियोस को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने और साथ लगे बेल आइकॉन को दबाना ताकि मेरी आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों में और फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर शेयर करें। फिर किसी नई रेसिपी के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।